हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। आज की तारीख है करीब 13 मार्च 2021 और समय हो रहा है अभी करीब 21 यानी 9:35 रात की हो रही है और सैटरडे का दिन है। ठीक है, आज हम देखेंगे नव भारत वेंचर के ऊपर। ठीक है, ये इसका जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि नव भारत वेंचर्स लिमिटेड क्या करता है। ठीक है, ये एक पावर जनरेशन वाली कंपनी है। ठीक है, और फेरो एलॉयज माइनिंग और अग्री बिजनेस पे काम करता है। ठीक है, कंपनी जो है ऑपरेट करता है जोग्राफिक रीजन्स अक्रॉस इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में। इस डोमेस्टिक ऑपरेशंस जो है वो इंक्लूड है किसमें, पावर में, फेरो एलॉयज एंड शुगर में। ठीक है, इसका जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं वो इंक्लूड है किसमें, पावर, माइनिंग और एग्री बिजनेस पे। तो जो कंपनी का जो पावर प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में है और उड़ीसा में है। अगर हम देखेंगे ये टोटल इंस्टॉल्ड इसकी जो कैपेसिटी है वो 228 मेगावाट की है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है सिलिको मैग्नीज और फेरो मैग्नीज। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्राइस मूवमेंट पे। तो प्राइस मूवमेंट कैसा रहा पिछले सालों से अब तक का, इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो कैसा रहा उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वन डे यानी जो फ्राइडे को जो बंद किया था तब नव भारत वेंचर ने -0.57% में बंद किया और इसका जो सेक्टर्स हैं, जो पावर रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो 1.44% इंक्रीज में बंद हुए थे और सेंसेक्स -0.95% में बंद हुआ था। अगर हम वीकली डेटा देखेंगे तो वीकली डेटा में यहाँ पे नव भारत वेंचर्स ने प्रॉफिट कर दिया था, 1.45% का प्रॉफिट था। और अगर सेक्टर देखेंगे तो -0.35% और सेंसेक्स देखेंगे तो यहाँ पे 0.77% का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं 1 मंथ में। तो 1 मंथ में इसका जो रिटर्न है वो करीब 16.4% रिटर्न दे चुका है 1 मंथ में। बहुत ही शानदार रिटर्न है दोस्तों, 16% कम नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ 1 महीने के अंदर। और अगर हम सेक्टर का देखेंगे जो पावर सेक्टर के रिलेटेड है तो वो देखिए, तो इसका जो पूरा सेक्टर है ओवरऑल वो 13.03% का रिटर्न दिया था और सेंसेक्स यहाँ पे -1.46% का रिटर्न था। ठीक है, अब हम ईयर टिल डेट दिखेंगे। ईयर टिल डेट मतलब होता है जनवरी से लेके अभी तक का। ये जो जनवरी है ना 2021, ये जनवरी से लेके अभी मार्च चल रहा है, तो ईयर टिल डेट तक अभी तक इसने रिटर्न दे चुका है 10.17%। और सेक्टर देखेंगे तो 25.17% रिटर्न दे चुका है। सेंसेक्स ने यहाँ पे 6.37% का रिटर्न दे चुका है। आगे चलते हैं 1 ईयर में। तो 1 ईयर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 39.38% का रिटर्न दे चुका है और सेक्टर देखेंगे तो 62.44% का रिटर्न दे चुका है और सेंसेक्स यहाँ पे 54.96% का रिटर्न दे चुका है 1 ईयर तक। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 3 इयर्स में इसका रिकॉर्ड कैसा रहा। तो पिछले 3 साल में इसका जो रिकॉर्ड है बहुत ही गंदा रहा है, 51.22% का माइनस में रिटर्न दिया था। अगर उसका सेक्टर देखेंगे तो 10.27% का रिटर्न दिया है और यहाँ पे सेंसेक्स देखेंगे तो 49.75% का रिटर्न दिया था। ठीक है, 3 इयर्स का जो हम अगर देखते हैं प्राइस मूवमेंट। तो अब उसके बाद देखते हैं कि 3 इयर्स के बाद का रिटर्न क्या है। देखिए अभी पिछले 1 साल से ये ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, वरना तो ये तो इसकी तो हालत ही ख़राब थी। ठीक है, कैसे हालत ख़राब थी देखते हैं। ये देखिए अगर मैं
3 इयर्स में रिटर्न देखूं तो अभी मैंने बता दिया आपको। 4 इयर्स में देखेंगे तो -38 था, 5 इयर्स में देखेंगे तो -12 था, और 10 ईयर में देखेंगे तो -36 था। मतलब बहुत ही बुरा हाल था पिछले 10 साल से। ठीक है, अभी ये इम्प्रूव हुआ है पिछले 1 साल से, ये ज़बरदस्त मूवमेंट किया कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पी रेशियो, सॉरी दोस्तों, ये देखिए पी रेशियो, अरे यार, पी रेशियो देखेंगे तो 2.89। ठीक है, और अगर डिविडेंड देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 8.35% का रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है। डेब्ट भी बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादा कर्जा नहीं है इसके ऊपर, 0.49 ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.29 चल रहा है। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा दोस्तों, लेकिन पूरा देखना जरूरी है दोस्तों। फंडामेंटल्स जरूरी होती है। कोई भी स्टॉक को बाई करने के पहले उसके अंदर कितनी ताकत है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए स्क्रिप्ट करके मत देखिए, पूरा समझ लीजिए फंडामेंटल, उसके बाद ही स्टॉक को खरीदना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लो बीटा चल रहा है। लो बीटा स्टॉक में क्या है कि नवभारत वेंचर्स जो है वो बीटा रेट पे आ गया है 1.35 सेंसेक्स के मुकाबले। ठीक है, लेकिन अगर लो बीटा स्टॉक है तो वो जनरली राइज करता है दोस्तों। ठीक है, यानी लो बीटा जो स्टॉक रहता है वो जनरली राइज करता है और फॉल बहुत ही कम करता है मार्केट के अपेक्षा। ठीक है, इसलिए हमेशा लो बीटा वाला स्टॉक को लेना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लो बीटा स्टॉक जनरली राइज एंड फॉल बाय स्मॉलर प्रोपोर्शनल देन मार्केट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइस अपडेट है डिलीवरी वॉल्यूम के साथ, अब मैं यहाँ पे आपको डिलीवरी वॉल्यूम का बता रहा हूँ कि क्या हाल है इसका। तो यहाँ पे देखिए 12 मार्च को 13.12 लाख की बाइंग हुई है दोस्तों। कितनी की हुई है? 13.12 लाख की बाइंग हुई है। इसलिए ये स्टॉक जो है अभी बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग चल रहा है इस पर। ठीक है, इसलिए स्टॉक मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए 5 डेज अगर एवरेज देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पे वॉल्यूम देखिए 7.55 लाख की वॉल्यूम हुई है। कितनी परसेंट बढ़ी है? 49.11%। ठीक है, और 12 मार्च में क्या हो गया? 55.17% का वहाँ डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है। अगर मैं 1 मंथ की एवरेज देखूं तो यहाँ पे 11.67 लाख की यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम उठाई गई थी और 48.07% डिलीवरी परसेंट में देखेंगे तो ये है, और वॉल्यूम में देखेंगे तो ये है। अगर प्रीवियस 1 मंथ की एवरेज अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5.06 लाख यानी वॉल्यूम पे डिलीवरी हुई है, और यहाँ पे परसेंट के हिसाब से देखूँ तो 49.18% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है। ठीक है, तो ये 11 जनवरी से लेके 11 फरवरी का रिकॉर्ड है और ज़बरदस्त बाइंग चल रही है इसमें। थोड़ा सा इधर से कट गया है दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अगर हिस्ट्री मूवमेंट देखूँ, ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री मूवमेंट देखूँ तो 3 यानी मार्च 2020 से मार्च 2020 में अगर हम देखें तो 42.65% का रिटर्न दे चुका है भाई साहब। कितने का? 42.66% का रिटर्न दे चुका है। ये 1 महीने में हुआ है दोस्तों। कितने में? एक साल में हुआ है, सॉरी 13 यानी 13 मार्च 2020 से 13 मार्च 2021 में ये कितना रिटर्न दे चुका है? 42.65% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है,
अब देखिए अगर बल्क डील देखूं तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि बल्क डील हुई है, ज़बरदस्त डील हुई है। यहाँ पे देखिए 8 मार्च का रिकॉर्ड देखिए, ठीक है। 8 मार्च 2021 को नवभारत वेंचर लिमिटेड को खरीदा गया, कितना 16.71 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। कितने भाव में? 68.82 के भाव में इसको खरीदा गया है दोस्तों, बल्क डील हुई है, ठीक है। और वही अगर 3 मार्च को मैं देखूं तो नवभारत वेंचर लिमिटेड को खरीदा गया है 15.46 लाख शेयर्स, कितने में? 71.96 रुपीस में खरीदा गया था, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट पे। अब हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2020 में इसका जो नेट सेल्स हुआ था वो 660.13 था, और वही दिसंबर 19 में इसका कितना था? 509 था। तो इंक्रीज कितना हुआ? 29.45% का इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। ये दिसंबर 2020 का रिजल्ट बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 149.11% का प्रॉफिट हो चुका है। अगर कंपेयर करेंगे तो ये इसका परसेंटेज हिसाब से देखा जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी जो क्वार्टरली नेट सेल्स थी वो कैसे हुई वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2019 में इसका जो नेट सेल्स हुआ था 509.94 था। अगर वही हम देखेंगे मार्च 2020 में तो ये इंक्रीज हो गया दोस्तों, कितना हो गया? 809.10। अब फिर थोड़ा से जून में यानी 2020 के जून में ये थोड़ा सा स्लो हो गया था, और वैसे ही फिर ये दोनों बराबर आ गई, और फिर उसके बाद ये उठना चालू हो गया है दोस्तों। तो ये इसकी नेट सेल्स हुई थी, ठीक है। और अभी ये परफॉर्म कर रहा है ग्रीन में। आगे चलते हैं। अब क्या हो गया? अरे बढ़ क्यों नहीं रहा? ओके सॉरी। ये हमने अभी क्वार्टरली देखी, अब हम चलेंगे एनुअल। तो एनुअल में अगर हम देखें तो एनुअल में ये इसकी जो सेल्स हुई थी वो माइनस में हुई थी, -11.11%, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो था वो 10.60% की प्रॉफिट हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, चलेगा, लेकिन जब तक फंडामेंटल पूरा कंप्लीट नहीं होता आप स्क्रिप्ट मत करना दोस्तों। स्क्रिप्ट करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक स्टॉक को बाई करने के पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही स्टॉक को बाई करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैश फ्लो का रिजल्ट क्या है? ये बिल्कुल नेगेटिव था। ये देखिए ये इस तरह जाके इस तरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कैश फ्लो, इनके पास जो कैश है वो बहुत ही कम है, यानी -36.14% का हुआ है कैश फ्लो। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर अगर देखेंगे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी शेयर होल्डिंग है, और प्रमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पे नन है, मतलब प्लज होल्डिंग जो है वो नन है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, जीरो ही होना चाहिए, ये गिरवी रखा नहीं है। शेयर को गिरवी रखने से वो स्टॉक जो है वो खतरनाक रहता है। तो अभी फ़िलहाल ये जो स्टॉक है वो गिरवी नहीं रखा है, मतलब बहुत अच्छी स्टॉक है। बस ये इसमें यही शो करना चाह रहा था। आगे देखते हैं, चार्ट में देखेंगे। चार्ट में थोड़ा सा क्लियर कट दिखता है। यहाँ पे देखिए अगर मैं देखूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग है 43.56%, FII की होल्डिंग है यहाँ पे 6.36%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है 47.17%। इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो नॉन इंस्टीट्यूशन का है। अगर अदर DII का देखेंगे तो 0.01% की होल्डिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कैसे उन लोगों ने कम करा है वो देख लेते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए
अगर हम देखें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम हो रही है, ठीक है, 46 तक था और फिर उसके बाद 3% इन लोगों ने घटा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। 3% इन लोगों ने घटा लिया है, अपना माल को बेच दिया है, -2.89% डिक्रीज कर रहे हैं दोस्तों। देखो समझ लो अच्छी तरीके से, जब ये नीचे था तब इन लोगों ने बाई करा, अब ये नवभारत वेंचर जो है ये ऊपर जा रहा है तो ये लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। समझ लो अच्छी तरह से, ये लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। पिछले 10 साल से इन लोगों ने उसको जमा करके रखा था, अब ये इंक्रीज हो रही है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने माल को प्रॉफिट में बदल रहे हैं। आगे चलते हैं। FII होल्डिंग की जो थी वो देखिए 11% से धीरे धीरे 9% में आया, फिर 6% में आया, अब 6% में खड़ा है। मतलब FII की जो होल्डिंग थी, कितने सालों से इन लोगों ने होल्ड कर रखा था, अब ये शेयर भाग रहा है तो ये लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए कितना डिक्रीज हो गई है, 2.90% डिक्रीज हो गई है फरवरी महीने में। देखिए 9% से 8% में आए, फिर 8.17 आ गया, फिर उसके बाद क्या किया, 3% में आके अब यहाँ पे इनके पास सिर्फ 2.90% ही होल्डिंग है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि पूरी पिक्चर को देखो, समझो और फिर स्टॉक को बाई करना है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे नवभारत वेंचर भाग रहा है तो ये जो होल्डर हैं, जो होल्डिंग कर रखे थे, ये लोग अपना शेयर को प्रॉफिट में बदल रहे हैं, यानी माल को बेच रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब DII का तो बहुत ही ख़त्म ही कर दिया उन लोगों ने। अदर DII का अगर देखें तो ये सीधे आ गए हैं, अभी 0.01% इनका भी बचा हुआ है, ये भी माल बेच रहे हैं, ठीक है। अब फंसेगा कौन, रिटेलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NII की होल्डिंग कितनी है। अब यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना होल्डिंग को बढ़ा रहा है, 32 से 33 लाया, 35 लाया, 41 लाया, अब 47 कर दिया। यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। भाई कोई निकालेगा तो दूसरा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तब तो बैलेंस होगा। तो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन जो है वो माल को, स्टॉक को खरीद के होल्डिंग बढ़ा रहा है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इक्विटी, यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इक्विटी कैपिटल जो है, देखिए इसकी जो कैपिटल, इसकी जो कैपिटल है इसके पास वो 34.93 करोड़ की ये कंपनी है। कितनी करोड़ की है, 34.93 करोड़ की कंपनी है। नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे 17.47 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर देख रहे हैं तो 2 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए 1 अगस्त को कितना था इसका भाव, 35.02 करोड़ की थी कैपिटल इसकी। फिर 2 अगस्त को ये कम हो गया 34, फिर 5 अगस्त को ये हो गया 34.96 और फिर 5 अगस्त 2019 में ये 34.93 का इक्विटी कैपिटल इसके पास बचा है, ठीक है। तो बस दोस्तों ये फंडामेंटल्स के बारे में था। अब हम यहाँ पे चार्ट पे चलेंगे और उसका जो चार्ट है वो भी स्टडी करना ज़रूरी है। अब टेक्निकल पे जाएंगे। अभी हमने फंडामेंटल यहाँ पे पूरा क्लियर कर लिया है। किसी को डाउट है तो वो वहाँ पे लिख सकता है नीचे में, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो यूट्यूब में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे टेक्निकल चार्ट पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये 1 वीक की चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए 1 वीक का चार्ट है।
अब यहाँ पे करना, देखो यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त गिरावट आई थी, कितने में 2018 से ये भयंकर गिरा था और यहाँ तक आ गया था। तब उसकी रेट कितनी चल रही थी, 1 मिनट ज़रा देख लें। अरे यार इसको लेफ़्ट साइड करना पड़ेगा दोस्तों। इसको लेफ़्ट साइड कर लेते हैं तो दिखेगा। ओके चलो, अब देखिए अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन खींचूँ, ठीक है, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन अगर खींचता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, इसको अपन ने पकड़ा और इसे पकड़ के ये खींची अपन ने, किसको पकड़ी, एक किसी एक एंगल को पकड़ना पड़ेगा। ये जैसा कि ये वाली मैंने एंगल को पकड़ी, ठीक है। अब इसके बाद एक एंगल किसी को पकड़ना पड़ता है और ये देखिए ये ब्रेकआउट दे दिया भाई, ये देखिए दोस्तों ब्रेकआउट दे चुका है। ये एक एंगल को टच किया मैंने और ये मेरा ट्रेंड लाइन बन गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट देने को तैयार है, ब्रेकआउट दे चुका है। कहाँ से ब्रेकआउट दिया है, इस जगह से। पूरे एक चैनल पे चल रहा था दोस्तों। अगर मैं चैनल को पकड़ूँ ना, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे अगर मैं चैनल को पकड़ता हूँ, पैरेलल चैनल ना, हाँ इसको हटा दो, ये नहीं चाहिए। चलो हटाओ, रहने दो, अब हम ट्रेंड लाइन नहीं देखेंगे। ये ट्रेंड लाइन पकड़ा मैंने और देखिए यहाँ पे ऐसा इस स्थिति को बनाया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बड़ी फॉल आई है, देखो ज़बरदस्त फॉल आई थी। ये देखिए 2018 में कितना था ये, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए। अब देखिए 1 जनवरी 2018 में, यानी 1 जनवरी 2018 में इसका भाव कितना था दोस्तों, 175 का हाई मारा था इसने। कितना, 175 से इसकी गिरावट आई है। और लास्ट इसकी गिरावट अगर देखें तो मुझे लगता है ये है लास्ट इसकी, ओह नो, ये इसकी लास्ट गिरावट है। 1 मिनट, अरे यार इसको हटाओ, हाँ तो ये वाला इसकी लास्ट गिरावट है। कौन सी, ये वाली, हाँ ये इसकी लो कितनी बनी है दोस्तों, 35 रुपीज़ लो बनी है। बाप रे बाप, 35 से अभी ये घूम चुका है 69 में। कब लास्ट में बनी है, 16 मार्च 2020 में ये लो बना चुका था 35.60 का। तो अब ये लो जो है ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। अगर जो भी बंदा इसको बाई करेगा तो उसका स्टॉप लॉस यही होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला जो है ये बिल्कुल इसका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस को बिना हिचकिचाए बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों कौन सी एंगल बन गई है, ज़बरदस्त एंगल बनी है। यहाँ से ये ब्रेकआउट दे चुका है, अब ये ऊपर जाने को तैयार है। तो जो बंदा अगर इसको बाई करेगा तो उसको एक ही दिमाग में रखना है कि इसका सपोर्ट लेवल 35 ही है। सपोर्ट लेवल बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं स्टॉप लॉस इसको 35 मान के ही बाई करना है और छोड़ दीजिए इसको ऊपर, जान दो जितना जाएगा। ये बहुत ही अभी ब्रेकआउट दे चुका है तो यहाँ से ये भागने को तैयार है इसलिए। लेकिन अगर फंडामेंटल देख रहे हैं तो एफआईआई अपना होल्डिंग को कम कर दिया है, प्रोमोटर थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है और डीआई ने तो पूरे ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ उन लोगों ने 35 में ख़रीदा था, ठीक है। अब इन लोग देख रहे हैं कि इसका भाव भाग रहा है तो ये लोग धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो बस दोस्तों यही बताना था, ये आपको समझ में आ गया होगा टेक्निकल।
बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बनाया हुआ है और अभी ऊपर जाने को तैयार है। अगर हम टेक्निकल के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ इसका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ आएगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल इसने ब्रेकआउट तो दे चुका है, लेकिन इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आप इस एरिया पे आएगा। किस एरिया पे? ये इसका पहला रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। कितना? ये इसका पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये 68 है शायद इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, 68.41 68.41 है, लेकिन अभी ये चल कितना रहा है? 69.90 में बंद किया है। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस इसने क्रॉस किया है, लेकिन जब अगर आप बाई करेंगे तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा। कौन सा? 68.41 इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 68.41 इंट्राडे में। ठीक है, 68.41। अब फिर इसको ऊपर खेलिए, तो ये पहला रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा अगर ऊपर गया तो। अब फिर दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, अब इसका रेजिस्टेंस इस लेवल पे आएगा। कितना? 87 पे। अब डायरेक्ट ये 20 रुपये भागेगा दोस्तों, या तो फिर इसका रेजिस्टेंस इस एरिया पे आ रहा है, 73 पे आ रहा है पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं से वो कट के नीचे आया है। 73.87 का इसका पहला रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस किया तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट इस लेवल पे आ रहा है, 89 पे इसका दूसरा रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों। अगर इसने 73.79 को क्रॉस कर दिया ना, तो फिर ये डायरेक्ट 89 तक चला जाएगा दोस्तों। सॉरी, 89 बोल रहा हूँ, 90 तक जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है इसका लेवल। और अब इसका सपोर्ट भी बता देता हूँ दोस्तों। तो सपोर्ट लेवल जो है वो इस एरिया पे आ रहा है। किस एरिया पे? 57.86 57.86 इसका दूसरा सपोर्ट है। ठीक है, पहला सपोर्ट कौन सा हो गया? जो पहला रेजिस्टेंस था ना दोस्तों, अब वो सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बस अब वीडियो यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। और ज़रूर इसको देख लेना दोस्तों, समझ में आया तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करना। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया तो दोबारा वो पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ बताना था, डिस्क्लेमर देख लेना दोस्तों, मेरे को शुरू में बताना था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है डिस्क्लेमर, बिना इसको पढ़े आप इसको ज़रूर पढ़ना। आपका जो भी लॉस जो भी प्रॉफिट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी लॉस जो भी प्रॉफिट होगा आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, और जिस किसी को भी ज़रूरत है मैं अकाउंट ओपन करना, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या करवा सकते हैं दोस्तों को। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना है तो टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, और बस इतना काफ़ी है। थैंक यू।